बहुत शुक्रिया पास्टर जी। मसीह खुदा में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा बाप ने एक बार फिर ये मौका बख्शा कि हम मिलकर एक आवाज होकर उसकी प्रस्तुति और उसकी सताइश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें और इसी तरह उसके मुकद्दस पाक कलाम की बातों को सुन सकें, सीख सकें और जान सकें। अजीजों, जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने खुदावंद के पाक कलाम में से आपके साथ जिस आयत पर गौर किया वो था, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के। वहां पर हमने इस बात को सीखा और जाना कि हम जो भी काम करें या कलाम करें, कुछ भी करें, वो खुदावंद के नाम से करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए करें, जिससे उसकी कुदरत जो है वो जाहिर हो। और हम जानते हैं कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है, उनकी तमाम तरह बातों को सुनता है और उनका जवाब भी देता है। ये हम सब का ईमान है। आज हम खुदा के पाक कलाम में से जिस बात पर गौर करेंगे वो है सब बातों में शुक्र अदा करना। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, यानी कि हर एक बात में उसका क्या करना है, शुक्र अदा करना है। छोटी सी छोटी चीज के लिए, छोटी सी छोटी नेमत के लिए, छोटी से छोटी बरकत के लिए, छोटे से छोटे उस काम के लिए जो खुदा के बगैर नहीं हो सकता था, उसका शुक्र अदा करना। और हम जानते हैं कि कोई ऐसा काम नामुमकिन नहीं है जो खुदा बाप ना कर सके। तो फिर क्यों नहीं हम पर ये वाजिब कि हम उसका शुक्र अदा करें। और हम के पाकलाम में से हम पढ़ेंगे इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5 बाब और उसकी 20 आयत का हम थोड़ी देर के लिए मुतालिया करेंगे और जानेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम क्या कहता है। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। कहता है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किसका शुक्र अदा करना है? खुदा बाप का शुक्र अदा करना है। अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, अपनी जमीनी खिदमत के आयाम में, जब उन्होंने दुआ करने का नमूना पत्ती 6 बाब में सिखाया, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम चीजों के बाद जो हमें दरकार है, जो हमने उससे मांगनी है, वहां पर दुआ करने का एक मुकम्मल नमूना हमारे पास मौजूद है कि हमें दुआ किस तरह करनी है, किससे करनी है, ठीक है जी, और किन के लिए करनी है, और आखिर में किसके नाम से करनी है। दुआ का शुरू, दुआ के दरमियान में जो कुछ मांगना है और किसके वसीला से मांगना है, आखिर में उसका नाम जो है वो हमें बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से
खुदा बाप का शुक्र अदा करना है। यहाँ पर अजीजों एक बहुत बड़ी बात है कि पौलुस रसूल ये बात क्यों कहता है। हम जानते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और बेटे ने ही हमारा और बाप के टूटे हुए राब्ते को, टूटे हुए ताल्लुक को फिर से अस्तवार किया था, जोड़ा था, पैबंद किया था। किसने किया था? यीशु मसीह ने किया था। इसलिए खुदा उनका बंदा कहता है कि यीशु मसीह के नाम से, और हम जानते हैं कि खुदा के पाक कलाम में भी यही जिसने कहा है कि अभी तक तुमने मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा है। यहां पर भी कहता है मेरे नाम से। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। तो हमें हमेशा खुदा बाप का शुक्र अदा करते रहना है और यीशु मसीह के नाम से करना है। खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। तेरा शुक्र हो उस फलां बात के लिए, तेरा शुक्र हो फलां काम के लिए जो तूने मुमकिन किया, उसके लिए तेरा शुक्र हो। अजीजों, क्या हम खुदा का उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, क्या हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं? कभी हमने इस बात को रियलाइज किया है अपनी जिंदगियों में? इस पर गौर किया है कि क्या हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन तमाम कामों को सरंजाम देते हुए? वो तो कहता है हर वक्त हर बात में उसका क्या करना है? शुक्र अदा करना है। हर काम के लिए उसका शुक्र अदा करना। क्या हम अजीजों ऐसा करते हैं? क्या हम अपने खुशी के मौकों में उसे याद करते हैं? क्या खुशी के लम्हात में कभी वो हमको याद आता है? जबकि हम किसी मुश्किल में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो उसको फौरन याद करते हैं। लेकिन जब शुक्रगुजारी का ताल्लुक आता है तो वहां पर उसे क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन खुदावन का बंदा कहता है कि सब बातों में खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्र अदा करना है। फिर हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में से कुलसियों 3 बाब और उसकी 17 आयत में खुदा उनके पाक कलाम हमें क्या कहता है? कुलसियों 3 बाब और उसकी 17 आयत में क्या कहता है? कहता है और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लो। यहाँ पर फिर वो बयान करता है कलाम करते हैं या काम करते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग्स करते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो डायलॉग्स कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या आया इससे खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है? उसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी बातों से ये जाहिर होता है कि हम उसके मानने वाले हैं? हम उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं या शुक्र अदा करते हैं? हम अपने काम के मुकम्मल हो जाने पर उसका शुक्र अदा करते हैं? तो उनका बंदा कहता है कि इन तमाम बातों में अपने ध्यान में रखते हुए हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्र अदा करना। फिर हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखते हैं इफ्सियों
5 बाब और उसकी 4 आयत में देखें तो यहाँ पर भी इसी बात का जिक्र पाया जाता है। और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बारिक्स इसके के शुक्रगुजारी। कहता है कि ये काम नहीं, बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का नहीं, बल्कि इसके बरअक्स हमें क्या करना है, खुदा का शुक्र अदा करना। अगर हम देखें खुदा के पाक कलाम में, जब पालूस और सेलास कैद खाना में थे तो वो वहां पर क्या कर रहे थे, खुदा का शुक्र अदा कर, उसकी हम दो सताइश कर रहे थे, उसके गीत गा रहे थे, उसका शुक्र मजा ला रहे थे, ताकि खुदा से गिला कर रहे थे, बल्कि अपनी उस तकलीफ में भी खुदा का शुक्र अदा कर। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उनको किस तरह रिप्लाई दिया। खुदा ने उस कैद खाना दी को दीवारों को गिरा दिया और उनकी बेड़ियां खुल गई, इसलिए क्योंकि वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे। जब हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तो अजीजों में खुदा बहुत सी बरकतें और बहुत सी नेमतें अता करता है। वो हमें वो कुछ भी अता कर देता है जो हमने उससे नहीं मांगा होता। हम देखते हैं कि जब खुदावंद का बंदा अयूब बीमारी की हालत में था तो वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। उसने खुदा पर बुलबुलाया नहीं है, अपनी हालत का उससे गिला नहीं किया है, बल्कि उसने खुदा का शुक्र ही अदा किया। उसने क्या कहा कि अगर हम खुदा से सुख पाते हैं तो क्या दुख ना पाए, यानी कि दुख में भी वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। खुशी में तो वो करता ही करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, दुख में भी वो खुदा का शुक्र ही अदा कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम सब बातों में खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें। हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए, हमारे किरदार से, हमारे चलने फिरने उठने बैठने से, और उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमेशा हर वक्त उसका शुक्र अदा करते। अजीजों, ये खुदा का शुक्र है, खुदा की मेहरबानी है कि अभी तक हम इस जमीन पर क्या है, जिंदा है। कितने लोग, कितनी जाने कोविड-19 की वजह से इस दुनिया से चली गई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें अभी तक जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। क्या इससे बड़ा शुक्र और कोई हो सकता है? क्या इससे बड़ी खुशी कोई और हो सकती है कि खुदा ने हमें जिंदा रखा है, खुदा ने हमें अपने महफूज हाथों में रखा है, और वो हमारी सॉरी वो हमारी हिफाजत करता है,
रहनुमाई करता है, रहबरी करता है, हमें उस राह के मुतल्लिक बताता है जिस पर चलकर हम खुदा बाप तक। क्या इन तमाम बातों के लिए हम खुदा का शुक्र नहीं अदा कर सकते? हमें करना चाहिए। We should do it. अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम में से एक और हवाला पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 18 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में से पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 18 आयत पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? कहते हैं, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। हर एक बात में उसका शुक्र अदा करो। जैसा कि हम पहले भी इस बात को सुन चुके हैं कि हमें हर एक बात में उसका शुक्र अदा करना है। यहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल भी यही कहता है कि हर एक बात में खुदावंद का शुक्र। तो अजीजों, अगर हम खुदावंद का हर बात में खुदा का हर बात में शुक्र अदा नहीं करते खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, तो हमें आज से अपने ज़हनों में, अपने दिलों में इस बात को बिठा लेना चाहिए कि हमें हर बात में खुदा बाप का शुक्र अदा करना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से करना चाहिए। क्योंकि बाप के और हमारे दरमियान जो वसीला है, कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसने उस जुदाई की दीवार को उठाया। और वही कलाम हमें कहता है हमें शुक्र अदा करना है, शुक्रगुजारी करनी है। तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप की शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद हम सबको आज के मुकद्दस कलाम के वसीला से बरकत दे। आप सबों को हमेशा खुदावंद अपनी बरकत से माला माल करे, तमाम नेमतें अता करें जो खुदावंद खुदा बाप से आपको दरकार है। God bless all of you. आमीन आमीन। आमीन। लॉर्ड, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब इस खूबसूरत कलाम के लिए।